आदरणीय नेता, मेरे जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी का लगातार हर जिला में कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम का तैयारी जो 1 फरवरी को होना है वैशाली ज़िला में भी, उसके तैयारी के लिए कार्यकर्ता बैठक किया गया है। उस पर तमाम तैयारियों पर बात की गई है, चर्चाएं हुई है और उस पर लोग निर्णय लिए हैं जो कैसे अच्छा ढंग से हम कार्यक्रम को करावें। तेजस्वी जी का जो एम है, मिशन ये है कि हम जाकर के जनता से तो हम मिलते हैं चुनाव के समय में, हम कार्यकर्ता से रूबरू हों, एक एक कार्यकर्ता से बात करें, उनसे संवाद करें और संवाद करके उनको सुनते हैं। उनको सुन करके जो हमारे क्षेत्र में जो प्रॉब्लम है उसका निदान कैसे होगा, सुन करके वह निदान करने के लिए, और निश्चित रूप से आप पूछ रहे हैं तो फ़ायदा तो होना ही है। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो वादा करते हैं वह पूरा करते हैं। पहले भी 2020 में भी जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा करने का काम किया। मात्र 17 महीना में बहुत छोटा सा टाइम में उन्होंने अपने वादे को याद रख के, जबकि वह मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपने वादा को याद रखे और याद रख के वह लगभग 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया और तमाम वादा को पूरा किया। इसी तरह जो अभी जो देख रहे हैं आप, जो उन्होंने वादा किया है अपने घोषणा पत्र में लाया है, माई बहन मान योजना लाया है, फिर पेंशन का जो है पेंशन बढ़ाने का जो योजना लाया है, तो निश्चित रूप से उन्होंने वादा किया है कि सरकार में अगर हम आते हैं तो इस चीज़ को 200 यूनिट बिजली फ्री, तो बहुत सारा जो गरीब परिवार है उसको तो बिजली बिल लगेगा ही नहीं। जब 200, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां 200 यूनिट पुरते खत्म हो जाता है, वो यूज ही नहीं कर पाते हैं 200 यूनिट। तो इसलिए उन तमाम गरीब परिवार के लोग हैं उनको फ़ायदा होगा और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा भी होगा। डबल इंजन की सरकार और सुशासन की सरकार, जो छात्र जब अपना हक अधिकार जब मांग रहा है तो उनके हक अधिकार को देने के बजाय उनको डंडा मार के, पानी का बौछार दे करके उनको वहाँ से भगाया जाता है। तो आप यही देखिए ये किस तरह की सरकार है। अब मात्र 17 महीना में अब देखिए, एक पेपर लीक हुआ हो तो उसको देखिए, न एक पेपर लीक हुआ, टाइम पे परीक्षा हुआ, टाइम पे रिजल्ट हुआ, टाइम पे बहाली हुआ, इस तरह का फिर होगा आगे। 1 फरवरी के तेजस्वी जी के कार्यक्रम होना है, माई बहन योजना और जन संवाद कार्यक्रम। इसके लिए हम लोग आज बैठक किए हैं और उसके तैयारी के लिए बैठक किए हैं। आपको मालूम होगा कि हमारे माई बहन योजना में 2500 रुपया हमारी सरकार बनेगी, तो हम लोग माई बहन योजना के तहत देने का काम करेंगे। हमारी पार्टी देगी, सरकार देगी, बनेगी तो। और हमारे नेता प्रतिपक्ष 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिल रहा है, वो 1500 रुपया देने का काम करेंगे। साथ ही जातीय जनगणना जो भारत में किसी ने नहीं कराया था, जो तेजस्वी यादव के निर्देश पर जातीय जनगणना कराया गया, उसको हम लोग चालू रखेंगे और उस पर हम लोग जन जन तक ये संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि हम राष्ट्रीय जनता दल भारत में पहली पार्टी है जो आरक्षण के तहत जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष तक आरक्षण देने का काम किए हैं। इसलिए इसी के लिए तैयारी के लिए हम लोग बैठक किए हैं और बैठक करने के बाद 1 तारीख के हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी इस जिला में आएंगे। कार्यक्रम के बाद सारे कार्यकर्ता मिल करके बूथ स्तर तक, गांव-गांव में जाकर महिलाओं के बीच, युवाओं के बीच ये प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे और मजबूती से चुनाव 25 का लड़ेंगे और सरकार बनाने का काम करेंगे। स्थान, अभी तक स्थान जो चयन हमारा हुआ है वो सारा व्यवस्था आपका फन पॉइंट होटल, जिला कार्यालय चौरसिया चौक पर रखा गया है, वहीं पर कार्यक्रम स्थल है। हमारे नेता पूरे बिहार का दौरा कर लिए है। ये अंतिम चरण का उनका यात्रा है जो वैशाली जिला में होना है। यह कार्यकर्ता दर्शन सा संवाद कार्यक्रम है और आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे नेता ने 2025 का जो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर भी अभी घोषणा किया है। हमारे नेता ने यह घोषणा किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हर गरीब, हर महिलाओं बहनों को 2500 रुपया उनके खाते में देंगे और जो भी वृद्धा पेंशन और जो विकलांग दिव्यांगजनों को जो पेंशन मिलता है, जो 400 रुपया मिलता है, वो भी मिलता नहीं है, उसकी राशि को भी बढ़ाएंगे, 1500 रुपया करेंगे। और हमारे नेता ने ये भी कहा है कि अभी आप लोगों को पता ही हो कि स्मार्ट मीटर से पूरा प्रदेश पर त्राहिमाम है। हमारे नेता ने इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये भी वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और साथ साथ एक महत्वपूर्ण वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो कोई भी यहाँ से पलायन नहीं होगा,
जो भी पलायन होता था, जो बिहार में आप लोग जानते ही हैं कि बिहार का एक भयावह स्थिति है कि यहाँ के युवा नौकरी और अपॉर्चुनिटी नहीं होने के कारण यहाँ से पलायन कर जाते हैं। हमारे नेता ने साफ कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो पलायन रोक देंगे, क्योंकि यहीं उद्योग लगेगा, यहीं नौकरी मिलेगी और जो भी खाली पड़ा पद है उसमें बहालियां होंगी। दूसरों की बात को क्या करें, आप लोगों को पता ही होगा कि प्रशांत किशोर हो चाहे एनडीए हो, आप प्रशांत किशोर का कहाँ से आए? प्रशांत किशोर तो वही है ना जिनको अमित शाह ने मुख्यमंत्री के पास भेजा था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पार्टी में उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया था। तो महागठबंधन को कमज़ोर करने के लिए भाजपा ने अपना बी टीम तैयार कर रखा है जिसका नाम है प्रशांत किशोर। ये आप तमाम मीडिया जनों से ये आग्रह है कि ये बात घर घर तक पहुंचा दे कि अगर महागठबंधन की सरकार आएगी और महागठबंधन की सरकार को रोकने के लिए बहुत सारे इस तरीके की बहरूपिया को भाजपा उतारना चाह रही है यहाँ पे, लेकिन बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। आप लोग जानते ही हैं इस बात को, बिहार के लोग जानते हैं हर एक चीज को, कौन हमारा हिमायती है और कौन भाजपा और मोदी का दलाल है। कोई भी बिहार के लोगों के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ बिहार के लोग झोली और बोरा में भर भर के भाजपा और एनडीए को वोट दे और बदले में इनको क्या मिले, सिरिंज से ये लोग खून निकालने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से किसी एक आम इंसान को कमजोर करने के लिए सिरिंज से खून अगर टान लिया जाए तो उसका शरीर कमजोर हो जाएगा, उस तरीके से एक तो आमदनी नहीं है, ऊपर से महंगाई, ऊपर से बिजली का बिल, ऊपर से स्कूल का फी, हर चीज में महंगाई। इसलिए लोगों ने मिजाज बना रखा है कि इस बार 2025 में एनडीए का सुपरा साफ करेंगे और महागठबंधन की सरकार लाएंगे। और 13.5 करोड़ लोगों ने ये ठान लिया है कि युवाओं की इस बार सरकार आएगी। माननीय हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे।